हेलो दोस्तों, राजस्थान सीईटी परीक्षा के लिए अपनी ये 1857 की क्रांति की क्लास रहेगी। और आने वाले जो है 10-15 मिनट में पूरी 1857 की जो क्रांति है उसके मेन मेन फैक्ट आप याद करेंगे, जो कि आपकी अ, राजस्थान अध्ययन 9th क्लास की बुक से रहेगा। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देरी के अपन जो है शुरुआत करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से सीईटी के लिए जो है ये क्लास आपकी डिजाइन की जा रही है। तो देखिए 1857 की जो आपकी क्रांति थी उसकी मेन जो शुरुआत है वो आपकी यहाँ से मानी जाती है कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे कौन, केनिंग, उनके द्वारा क्या किया गया कि ब्राउन बेस जो राइफल है उनके स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है वो शुरू किया गया। अब इन राइफलों, जो आपकी जो एनफील्ड जो राइफल थी उसमें आपकी गाय और जो सुअर की चर्बी है वो लगी होती थी, जिसमें भारतीय हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में जो है वो असंतोष हो गया था। आप सभी को पता है, इसी के कारण से आपकी 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत होती है। मेन जो इसके फैक्ट है वो अपने यहाँ से देखिए शुरू होते हैं, बिल्कुल एक एक फैक्ट जो है आप लोग देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राजपूताना रेजिडेंसी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजपूताना जो रेजिडेंसी है इसकी स्थापना होती है 1832 में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में होती है और इसका मुख्यालय बना दिया जाता है अजमेर। और इसका मुख्य जो अधिकारी होता था वो आपका होता था एजीजी, जिसको अपन क्या कहते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है वो इसको कहा जाता है। फिर क्या होता है देखिए 1845 में, कब, 1845 में विलियम जो बेंटिंक थे उन्होंने क्या किया, राजपूताना जो रेजिडेंसी है इसका ग्रीष्मकालीन जो कार्यालय है वो आबू में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा कि भाई 1857 की क्रांति के समय जो है वो राजस्थान का एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है ना वो आपको याद रखना है। आगे चलो देखो, क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भाई जब 1857 की आपकी क्रांति होती है तो उसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पारमिस्टन हो जाएंगे। कौन थे, पारमिस्टन जो है वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कौन थी, तो विक्टोरिया एलिजाबेथ। कौन हो जाएगी, विक्टोरिया एलिजाबेथ। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे। क्रांति के समय देखिए जो आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था, केनिंग था। कंपनी का जो मुख्य सेनापति था वो कौन था, कैंपवेल। कौन था, कैंपवेल था। गवर्नर जनरल आपका केनिंग था और कंपनी का जो मुख्य सेनापति था वो कौन था, कैंपवेल था। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे से आप देखिए 12th लेवल की कर रहे हो या ग्रेजुएशन लेवल की, सेल्फ स्टडी प्लान में आपको जुड़ना है, जिसमें हम आपको सारा कंटेंट क्या क्या दे देंगे। राजस्थान का जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर, करंट, चाहे से किसी भी लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो भाई अगर सीईटी आपको डेफिनेटली पास करना है, क्योंकि इन्हीं बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके छपते हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो भाई आप सीईटी एग्जाम अगर आपको पास करना है तो आप लोग जुड़ सकते हो। ये मेरा नंबर है 7426949386। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे तो आपको इस बैच में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा सेल्फ स्टडी प्लान में, और आराम से आप सीईटी जो है पास कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए जो अपने 1857 की क्रांति का टॉपिक था उसमें आप जैसे ही आप आगे आएंगे तो 1857 की जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो कमल का फूल और रोटी हो जाएगी। क्या था, कमल का फूल और रोटी। क्रांति की शुरुआत देखिए 31 मई को तय हुई, लेकिन क्रांति जो है वो 10 मई को मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हो गई। क्रांति का मुख्य नेता जो है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, लेकिन अब अपन बात करेंगे, राजस्थान में भी आएंगे ना। अब देखिए जो क्रांति थी उसके समय में आपके जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन कौन थे। तो अब देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सीधा छपेगा कि भाई कौन सी रियासत से पॉलिटिकल एजेंट कौन था और वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, तो देखिए जयपुर की बात करें तो जयपुर का कौन हो जाएगा, ईडन था, और शासक उस समय राम सिंह द्वितीय था। कोटा का बर्टन हो जाएगा, जिसका सिर काट करके घुमाया गया था, राम सिंह द्वितीय यहाँ का शासक होगा। जोधपुर की बात करें तो मैकमोहन। कौन, मैकमोहन था। और तख्त सिंह जो है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था ऐसे पूछ ले तो आपका तख्त सिंह था। अगली रियासत है आपकी उदयपुर। आपका मेजर सावर्स हो जाएगा। उदयपुर का कौन था, मेजर सावर्स था। और उस समय जो शासक था उदयपुर का वो था आपका स्वरूप सिंह। ठीक है, मेवाड़ है ना। अगला सिरोही की बात कर लें। सिरोही का जो एजीजी था वो था जेडी होल, और इसके जो शासक थे सिरोही के वो शिव सिंह थे। भरतपुर का मोरिसन था, शासक जसवंत सिंह था। धौलपुर का निक्सन हो जाएगा, भगवत सिंह यहाँ का शासक था। बांसवाड़ा का पूछता है तो कर्नल रौंक, और यहाँ का शासक कौन था, तो लक्ष्मण सिंह। ठीक है, यार लक्ष्मण सिंह से क्वेश्चन बार बार पूछता है भाई। ठीक है, चलो आओ आगे। अब देखो यहाँ से समझो कि भरतपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह वो नाबालिग थे, इसलिए मोरिसन को वापस भेज दिया गया। निक्सन ने ही धौलपुर और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पर्सन बनता है आपका। ठीक है, अब देखिए
1857 की क्रांति के समय जो आपकी जो सैनिक छावनियाँ थी, वो 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है? कौन-कौन सी थी? आप देख लीजिए एक बार। एक तो आपकी थी नसीराबाद, अजमेर, ठीक है? नीमच, मध्य प्रदेश, देवली टोंक, ब्यावर आपके अजमेर में है, एरिनपुरा पाली, खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग अलग ये मेंशन भी किया है कि कहाँ पर कौन सी सेना थी, ये भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये पीडीएफ वगैरह आप ले लेना, आपको बता दूंगा भी, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे तो वहाँ से आप जो है ये पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन 6 सैनिक छावनियों में जो है वो 5,000 सैनिक थे। नसीराबाद सबसे शक्तिशाली छावनी थी। खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियों ने इस सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये छपा है एग्जाम में कि कौन सी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो एक तो थी आपकी खेरवाड़ा, कौन सी थी? खेरवाड़ा हो जाएगी। और एक आपकी हो जाएगी कौन सी? ब्यावर। तो ये दो सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे आ जाओ। मेरठ में हुए विद्रोह। मेरठ में कब होता है? 10 मई 1857 को। उसकी सूचना राजस्थान का जो एजीजी था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसको 19 मई को ही प्राप्त हो गई थी। सूचना मिलते ही उसने क्या किया, सभी शासकों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखेंगे, अपने राज्यों के और अपने राज्यों में जो है किसी भी विद्रोही को घुसने नहीं देंगे। एजीजी के सामने उस समय अजमेर की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि अजमेर में है ना, वो भारी मात्रा में गोला बारूद और सरकारी खजाना था। अजमेर में क्या था कि भाई जो उनका जो है शस्त्र वगैरह थे, जो गोला बारूद था, वो अजमेर में ही था। यदि यह सब विद्रोहियों के हाथ पड़ जाता तो स्थिति जो है वो अत्यंत सुदृढ़ हो जाती। अजमेर स्थित भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां हाल ही में मेरठ में आई थी और एजीजी ने सोचा कि यह संभव है। 15वीं जो आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई थी, अतः इसे नसीराबाद जो है वो भेज दिया। भाई इसको 15वीं को जो कहाँ भेजा था? नसीराबाद भेजा था। और ब्यावर में 2 मेल रेजिमेंट बुला ली गई। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में जो है 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई उसके क्या कारण थे। अब राजस्थान का थोड़ा सा यहाँ से शुरू होता है कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई। जिसके मुख्य कारण क्या थे? तो एजीजी ने क्या किया, 15वीं जो आपकी बंगाल इन्फेंट्री थी जो अजमेर में थी, उसे अविश्वास के कारण नसीराबाद भेज दिया। इस अविश्वास के चलते उनमें एक तो असंतोष पनपा। दूसरा, मेरिट में जो आपका विद्रोह हुआ उसकी सूचना के पश्चात जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने नसीराबाद स्थित सैनिक छावनी की रक्षार्थ फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के उस सैनिकों से जो वफादार समझे जाते थे गश्त लगवाना प्रारंभ कर दिया। समझ गए? तो ये जैसे मान लो ऑल ओवर आपका सारे कारण रहे। और नसीराबाद में ऑल ओवर जो आपकी क्रांति की शुरुआत होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो ये है कि 28 मई 1857 को अजमेर से आपकी क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से। तो राजस्थान में जो क्रांति का प्रारंभ है वो 28 मई 1857 को माना जाता है। और नसीराबाद छावनी की 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उन्होंने सैनिकों के द्वारा उनके सैनिकों के द्वारा किया गया था। नसीराबाद सैनिकों के जो छावनी के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, 28 मई 1857 को विद्रोह करके छावनी को लूट लिया। भाई 28 मई को क्या किया, नसीराबाद को इन्होंने जो छावनी थी उसको लूट लिया और अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर जो है वो आक्रमण किए। अब देखना इसमें किस किस की हत्या होती है। तो मेजर आपका स्पोटिस वुड, एक तो वुड और न्यूबरी की हत्या के बाद शेष अंग्रेजों ने नसीराबाद छोड़ दिया। ठीक है, किस किस की हत्या हो गई यहाँ पर? वुड और न्यूबरी। छावनी को लूटने के बाद में क्या हुआ, जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सैनिकों ने 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज पलटन को पराजित किया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपकी होती है कहाँ पर? नीमच। और ये क्वेश्चन आपका आया था किसमें? रीट मेंस में। किसमें आया था? रीट मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्रम पूछा था, ठीक है ना, क्रम पूछा था आपसे। तो देखिए नीमच में आपकी होती है 3 जून 1857 को। नीमच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन थे? देखिए अब नीमच की बात करते हैं तो नीमच में कौन थे? तो मोहम्मद अली बेग थे। ठीक है, मोहम्मद अली बेग नामक जो सैनिक थे उसने क्या किया कि कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था इस अली बेग ने। अली बेग ने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में भारतीय सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। किसके? हीरा सिंह के नेतृत्व में जो है इन्होंने वहां पर विद्रोह किया। फिर जैसे मान लो कि आपके आगे इसमें देखो, इसमें से और आपका क्वेश्चन जो है जहाँ से बनेगा, जैसे मान लो कि आपकी अगली जो है वो एरिनपुरा है। ये आपकी इसमें जो आपकी क्रांति की शुरुआत है वो 21 अगस्त 1857 को होती है। कब होती है? 21 अगस्त
1857 को होती है, ठीक है ना। आपका एरनपुरा कहाँ पर है, तो आपका पाली में है, ठीक है। एरनपुरा आपका कहाँ पर है, पाली में है। और देखना यहाँ पर एक नारा भी दिया जाएगा। तो देखो 1857 में 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों का अकुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन किया था। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि जोधपुर जो लीजियन है इसका गठन कब हुआ, 1835 में, ठीक है। इसका केंद्र एरिनपुरा रखा गया। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया। यहाँ से एरिनपुरा आगे इन्होंने छावनी को लूट लिया। जोधपुर लीजियन के शेष सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर जो है चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ जो है वो दिल्ली की ओर कूच किया, ठीक है ना। और एरिनपुरा के जो विद्रोही हैं सैनिक हैं उनकी भेंट खैरवा नामक स्थान पर, कहाँ पर, खैरवा नामक स्थान पर आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनसे हुई थी। कुशाल सिंह के सहयोगी कौन कौन थे, ठीक है, ये सारा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भिथोड़ा का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ, चेलावास का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो ये सारा जो है वो इस पीडीएफ में समाहित है। फिर कोटा का विद्रोह है। तो जो भी बच्चा प्रॉपर तरीके से पूरी जैसे पीडीएफ वगैरह जो है वो लेना चाहता है, या सीईटी की जो है कंप्लीटली अगर वो तैयारी करना चाहता है, तो आप आराम से जो है ये सभी पीडीएफ हैं जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक है उस पे आधारित हैं। यहीं से जो है कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सारे सब्जेक्टों की सीईटी की आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए जो है आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। सारी जानकारी जो है हम आपको यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए आगे जो इसमें है, आगे आपका क्या दे रखा है, जैसे मान लो कि इसमें आप पढ़ोगे तो आपको जो है जैसे आपका भिथोड़ा का युद्ध, ठीक है, और चेलावास का युद्ध जो है जिसको कि अपन क्या कहते हैं, गोरों और जो है कालों का युद्ध कहा जाता है, गोरों और कालों का युद्ध जो है वो कहा जाता है। तो बिल्कुल जो है कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।